हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संधि। मुझे उम्मीद है कि आपको स्वर संधि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज हम शुरू कर रहे हैं व्यंजन संधि। बच्चों, ध्यान से व्यंजन संधि की परिभाषा और व्यंजन संधि के नियम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले व्यंजन संधि क्या होती है? जब किसी स्वर व्यंजन का मेल, किसी व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो जाए। जरूरी नहीं है कि व्यंजन से ही हो, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। यदि व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए, स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए और उसके बाद यदि व्यंजन ही बने, कोई नया व्यंजन ही बने, तो समझ लीजिए वो व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि के नियम है, इसके भेद नहीं है, हम इनके नियमों से पढ़ते हैं। सबसे पहला है वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ऐसा कब होता है? यदि हमारे जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, सबने पढ़े हैं ना, वर्ण में 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, है ना। तो ये 5 वर्ग हमने पढ़े हैं। इन पांचों वर्ग का पहला वाला वर्ण, ध्यान से समझिए, जो हमारे 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का पहला वाला वर्ण, उसका मेल यदि किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो जाए, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण यदि किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से मिले, या फिर या रा ला वा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं उनसे मिले, तो पहला वाला वर्ण भी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कैसे? जैसे ये पहला नियम है कि जो हमारे 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का यदि पहला वाला वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो पहला वाला वर्ण भी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। जैसे बा, धन, ईश, बागीश, या फिर हम ये कितनी बार हम देखते हैं जगत प्लस ईश, जगदीश। ऐसे ही सत प्लस भावना, सद्भावना। ता का तीसरा वर्ण है दा, तो सत के बाद भा आया और बन गया सद्भावना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने देखा कि जगत प्लस ईश, ता हमारा तवर्ग का पहला वर्ण था, उसका मेल स्वर से हुआ और बन गया जगदीश, दा में बदल गया। और ऐसे ही हमने अभी देखा जो हमारा था वर्ण, ये वर्ण का तीसरे वर्ण में जो परिवर्तन था, ये मैंने आपको बताया। उसी तरह बा और ईश, बागीश, तो ये था वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। फिर आता है ता संबंधी नियम। ता का नियम है कि जो चा, छा, जा, झा, चा वर्ग के सिर्फ 5वां वर्ण नहीं होता, चा, छा, जा, झा और पा, फा, बा, भा, अगर इनका मेल ता, इनसे ता का मेल किसी से भी हो जाए इनमें से, तो ता अपना रूप बदल के इन्हीं का रूप ले लेता है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए सत प्लस जन, सज्जन, तो सत प्लस जन, ये मैं आपको एक बार बता देती हूं, सत प्लस जन, यहां ता था, ये जा था, तो ता भी जा में ही बदल जाएगा और हो जाएगा सज्जन। समझ में आ गया? तो ये ता का नियम है कि ता का मेल चाहे पवर्ग ले लें या चवर्ग ले लें, इनके किसी भी वर्ग से हो जाए तो ये अपना रूप बदल के उसी वर्ण का रूप ले लेता है। यथार्थ वहां भी यहाँ जा है तो ता भी जा में ही बदल गया। सत प्लस चरित्र, सत चरित्र। फिर ऐसे ही इसमें ला में भी बदलता है, उत प्लस ले, उल्लेख। अब आ जाता है छा संबंधी नियम। छा का नियम है, बेटे आप में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कभी अकेले ही नहीं जाते, अपने दोस्त को जरूर साथ रखते हैं। बेचारा छा भी ऐसा ही है। ये इसका मेल किसी भी स्वर से हो जाए तो, और जैसे आ और आ से नहीं होना चाहिए, छोटे या बड़े आ से ना हो, ई से, ऊ से, किसी से भी हो जाए, तो ये छा अपने साथ में चा को जोड़ लेता है। जैसे आपने देखा होगा वी और इसका मेल हुआ छेद से, तो बन जाता है विच्छेद।
ये छा है और ई से मेल हुआ और बीच में आधा चा आ गया। ऐसे ही अनु धनछेद अनुच्छेद, वृक्ष फलक छाया वृक्ष छाया। तो ये हम देखते हैं यहाँ चा अपने आप जुड़ जाता है अगर ये इसका मेल छा का किसी भी स्वर से हो, आ से नहीं होना चाहिए, छोटे या बड़े आ से। तो ये है हमारा छा संबंधी नियम कि बेचारा छा किसी के साथ भी अगर जुड़े तो अपने साथ में चा को मिला देता है, आधा चा। फिर आता है मां संबंधी नियम। मां का नियम है कि यदि मां का मेल किसी भी व्यंजन से हो जाए, का से लेके मां तक, मां छोड़ के अगर मां से मेल होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर वो पूरा लिखा जाता है। जैसे सम प्लस मान, सम प्लस मान तो हो जाता है सम्मान, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हम लिखते हैं सम्मान। तो ये पूरा ऐसे ही लिखा जाता है सम्मान। लेकिन मां को छोड़ के मां का मेल किसी भी वर्ण से हो जाए तो मां हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है, या तो उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है जिससे भी मां का मेल होगा, और या फिर वो अनुस्वार में बदलता है। क्योंकि अब तो हमने खड़ी बोली को भी मानक रूप माना है, तो खड़ी बोली के अकॉर्डिंग मां जो है वो हमेशा अनुस्वार में मिलेगा। जैसे अभी हमने देखा यहाँ ये संबंधी है सम और बंधी, तो सम की जगह हमने देखा मां की जगह अनुस्वार आ गया। ऐसे ही संबंध संस्कृति, सम प्लस कृति तो हो जाता है संस्कृति। तो ये मां का नियम है कि मां का मेल किसी भी वर्ण से होगा तो मां अनुस्वार में बदलेगा, लेकिन मां का अगर मेल मां से ही होता है तो वो आधे मां में बदलता है, फिर वो कोई परिवर्तन नहीं होता, आधा मां यहाँ है तो वो आधा मां ही लिखा जाएगा। ये है हमारा मां का नियम। अब है ना का रा में परिवर्तन। कब होता है? यदि रा या रा, शा और री अगर इनका मेल ना से हो जाता है, रा, शा और री, अगर इनके बाद ना आता है तो वो ना जो है वो णा में बदल जाता है। जैसे विष प्लस नु विष्णु, ऐसे ही परि प्लस नाम परिणाम, री प्लस ना ऋण। तो हमने देखा रा का भी हमने देखा परि प्लस नाम परिणाम हो जाता है, रा में बदल गया। ऐसे ही हमने भूष प्लस ना भूषण, विष प्लस ना विष्णु। फिर है यहाँ री है, री प्लस ना ऋण। तो ये ना का नियम है कि ना का मेल रा, शा या री से हो तो वो हमेशा णा में बदलेगा। फिर है शा का षटकोण वाले शा में बदलना। ये कब बदलता है? यदि आ को छोड़ के, छोटे या बड़े आ को छोड़ के इसका मेल किसी भी स्वर से हो जाए, ई से हो जाए, ऊ से हो जाए, तो ये सा अपना रूप बदल के षटकोण वाले शा का रूप ले लेता है। जैसे बी धन सम विषम। ऐसे ही हम और भी कितने सारे शब्द हैं जो हमको उसमें नजर आ जाते हैं। विषम, सु प्लस टी छुट्टी। तो ये हम देखते हैं कि ये शा जो है वो इस शा में बदल जाता है यदि उससे पहले आ को छोड़कर, छोटे या बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, और उसका मेल यदि सा से हो रहा है तो सा अपना रूप बदल लेता है, विषम, विषय, तो ये इसमें बदल जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको व्यंजन संधि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वर्ण का तीसरा वर्ण कब होता है, ये कब होता है, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जब किसी कोई भी जो हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों में से अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ मिलता है तो वो पहला वर्ण भी बदलकर तीसरे वर्ण में हो जाता है। मान लो मैं लिख देती हूँ आपको, या फिर स्वर हो बाघ प्लस ईश बागीश, यहाँ का था ये ई में बदल गया। ऐसे ही जगत प्लस ईश जगदीश, ये हो जाता है जगदीश। तो आपने देखा ता जो है उसमें बदल गया। और भी हमारे पास बहुत सारे अगर आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे। दिक प्लस गच दिगज, दिक गज, तो हम इसे लिखते हैं
विगज। देखा, का के बाद गा आया तो ये का भी गा में ही बदल गया। तो ये है हमारा पहला वाला। ता का संबंधी मैंने आपको बता दिया कि ता का मेल चाहे किसी भी वर्ण से हो जाए तो ता अपना रूप बदल के उसी वर्ण का रूप ले लेता है। फिर है छा का नियम। अगर छा से पहले उसका मेल किसी भी स्वर से हो जाए, आ से नहीं होना चाहिए, छोटे या बड़े आ से, ई से, ऊ से, किसी से भी हो जाए, तो ये छा अपने साथ में आना चालू जोड़ लेता है। फिर है माँ का नियम कि माँ के बाद माँ नहीं आना चाहिए। अगर माँ के बाद माँ आता है तो वो कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी रूप में रह जाता। लेकिन माँ के बाद कोई भी का से लेके अंत तक कोई भी वर्ण आ जाए तो माँ हमेशा अनुस्वार में बदलता है, बिंदु के रूप में आ जाता है, या फिर अपने ही वर्ग के पंचमे अक्षर में आ जाता है। ना का नियम है कि अगर री, रा, शा और री इनका मेल अगर ना से होता है तो ना अपना रूप बदल के रा का रूप ले लेता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, भूष, धन्ना, भूषण। फिर शा का नियम है कि इस छोटे सा से पहले इसका मेल आ को छोड़ के किसी भी स्वर से हो जाए, ई से, ऊ से हो जाए, तब ये अपना रूप बदल के शा वाला रूप ले लेता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, विषम, वि धन सम विषम। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको आज व्यंजन संधि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, ध्यान से आप समझना और साथ में इनकी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करते रहिए। जो समझ में नहीं आए वो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन अपना वर्क नोटबुक में कंप्लीट रखिए और होमवर्क अपना सेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू।